નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની ફેબ્રુઆરી માસમાં લેવાયેલી દ્વિતીય પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે વિભાગ એ થી। એમાં આપણે सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा प्रश्न नंबर 1, मदन का गांव खाली जगह के पहाड़ी क्षेत्र में था, तो आनो साचो जवाब आवे अल्मोड़ा। त्यारबाद प्रश्न 2, विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया, तो आनो साचो जवाब छे पंचतत्वों। त्यारबाद प्रश्न 3, महाकवि कालिदास खाली जगह थे, तो आनो साचो जवाब आवे बाण से पहले। त्यारबाद प्रश्न 4, तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले, तो आमा साचो जवाब आवे काम। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमा प्रश्न नंबर 5, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है, तो आनो साचो जवाब छे रानी रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। त्यारबाद प्रश्न 6, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए, तो कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि उज्जैन माना जाता है। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एमा प्रश्न नंबर 7, मदन के दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया, तो विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब જોઈએ। मदन कैफे का एक साधारण बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाज्यू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन के दाज्यू आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। त्यारबाद प्रश्न 8, गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे, तो आनो जवाब જોઈએ। गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहता है, इसलिए वे अपने नामी शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। एमा प्रश्न नंबर 9, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आनो सरस मजानो जवाब आपेलो छे, અહીંથી તમે લખી લેજો। ત્યારબાદ આનો અથવાનો પ્રશ્ન જોઈએ, તો વિદ્યોત્મા का परिचय दीजिए, तो આનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે, તમે લખી લેજો। ત્યારબાદ આપણે વિભાગ બી જોઈએ। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा प्रश्न नंबर 10, बाबा खाली जगह ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा, तो आनो साचो जवाब आवे हरिदास। त्यारबाद प्रश्न 11, कवि की दृष्टि में खाली जगह सर्वाधिक महान है, तो आमा साचो जवाब छे मनुष्य। त्यारबाद काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। एमा प्रश्न नंबर 12, धरती खाली जगह महान है, तो अहींया आ काव्य पंक्ति આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। तो धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो આવી રીતે તમારે આ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરી દેવાની। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमा प्रश्न नंबर 13, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, तो आनो जवाब छे आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। त्यारबाद प्रश्न 14, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है, तो धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एमा प्रश्न नंबर 15, तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं, तो आनो जवाब से तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है।
वे अनाथों के नाथ, दुखियों के दुख दूर करने वाले तथा सब तरह से हितैषी है। त्यारबाद प्रश्न 16, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। त्यारबाद प्रश्न 17, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયાનો જવાબ આપેલો છે, અહીંથી તમે લખી લેજો। ત્યારબાદ આનો અથવાનો પ્રશ્ન જોઈએ, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो આનો પણ અહીંયા સરસ મજાનો જવાબ આપેલો છે, અહીંથી તમે લખી લેજો। ત્યારબાદ હવે આપણે વિભાગ સી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગ જોઈએ। એમાં प्रश्न જોઈએ, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एमा प्रश्न नंबर 18, पसीने की कमाई। तो आनो अर्थ है कठिन परिश्रम का फल, और इसका वाक्य है इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। त्यारबाद निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एमा प्रश्न नंबर 19 જોઈએ, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो आनो अर्थ है मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। त्यारबाद निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। एमा वाक्य જોઈએ, वह आदमी को दौलत का घमंड है। तो અહીંયા वहની जगह તમારે उस लखी देवाना, उस आदमी को दौलत का घमंड है। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। तो रोगी, तो रोगीનો विरोधी शब्द છે निरोगी। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ આપણે લખવાનો છે। એમાં શબ્દ છે શાન, તો શાનનો पर्यायवाची शब्द છે गौरव। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द है जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, तो इन्हें कहवाय अनाथ। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। तो असंभव, तो एमा उपसर्ग है अ वत्ता सम वत्ता भव એટલે अ। त्यारबाद निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो यहाँ एक वाक्य आपेलू है, पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। तो आमा भाववाचक संज्ञा है सौंदर्य। त्यारबाद निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तेमा वाक्य જોઈએ, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो અહીંયા कर्तुवाचक संज्ञा है कवि। त्यारबाद निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो આપણે वाक्य જોઈએ, एक दिन महंत और उनके दो शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुंचे। तो અહીંયા विशेषण છે अंधेरी। त्यारबाद આપણે विभाग डी એટલે કે लेखन विभाग જોઈએ। तो सूचना આપણે જોઈએ, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણને એક ફકરો આપેલો છે, આ ફકરાનું વાંચન કરીને આપણે તેના આધારિત પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાના છે। તો ફકરા ઉપરથી આપણને 3 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે, પ્રશ્ન નંબર 28, 29 અને 30। તો આ ત્રણે 3 પ્રશ્નોના उत्तर આપણે જોઈએ। તો અહીંયા આ ત્રણે 3 પ્રશ્નોના उत्तर છે પ્રશ્ન નંબર 28, 29 અને 30નો અહીંથી તમારે લખી લેવાનું છે। ત્યારબાદ निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न में आपणे कहानी एटले के वार्ता लखवानी छे। एमां वार्ता माटेना मुद्दा अहीं आपेला छे, आनो उपयोग करीने तमारे वार्ता लखवानी छे अने एने योग्य शीर्षक तथा वार्ता परथी आपणने शुं सीख एटले के बोध मळे छे ते आपणे लखवानुं छे। तो अहींया वार्ता आपेली है, अहींथी तमारे लखी लेवानुं छे अने आ वार्ता परथी जे सीख मळे छे ए पण अहींया लखेली छे। त्यारबाद आनो अथवानो प्रश्न જોઈએ। तो अथवाना प्रश्नमा आपणे पत्र लेखन लखवानुं छे। तो अहींया आपणने पत्र लेखन माटे एक प्रश्न आपेलो छे, चाचाजी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तिथल रोड वलसाड से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है। तो अहींया सौथी पहला
અહીંયા એડ્રેસ લખી દેવાનું છે સંદીપનું, જે પત્ર લખે એનું અહીંયા એડ્રેસ લખી દેવાનું. ત્યારબાદ પૂજ્ય ચાચાજી સાદર પ્રણામ કરીને અહીંયા તમારે પત્ર લખી દેવાનું છે. અને છેલ્લે અહીંયા લખી દેવાનું આપકા પ્યારા ભતીજા સંદીપ પાઠક. ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન નંબર 32 જોઈએ તો નિમ્નલિખિત વિષય પર લગભગ 100 શબ્દો में નિબંધ लिखिए. તો અહીંયા આપણને એક ટોપિક આપેલો છે પુસ્તકાલય. આ પુસ્તકાલય ટોપિક ઉપર આશરે 100 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે અને આના 6 ગુણ છે. તો પુસ્તકાલય ઉપર અહીંયા સરસ મજાનો નિબંધ આપેલો છે, અહીંથી તમારે લખી લેવાનો છે. ત્યારબાદ આનો અથવાનો પ્રશ્ન જોઈએ તો અથવામાં પણ આપણને વૃક્ષારોપણ વિષય ઉપર નિબંધ પૂછવામાં આવ્યો છે. તો વૃક્ષારોપણ વિષય ઉપર આ મુદ્દાનો ઉપયોગ કરીને આશરે 100 શબ્દોમાં તમારે નિબંધ લખવાનો છે. તો અહીંયા સરસ મજાનો વૃક્ષારોપણ ઉપર નિબંધ આપેલો છે, અહીંથી તમે લખી લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. મિત્રો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી હર હંમેશ મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને નિયમિત મળતા રહે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.